पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल महीने में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही भाजपा ने यहाँ पर बहुत बड़ा मेगा चुनावी मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। उसके साथ ही भाजपा के द्वारा यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहाँ पर कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट भी यहाँ पर पेश करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर 5 निशाने लगाने वाले हैं। इसके साथ ही भाजपा ने यहाँ पर बहुत बड़ा खेला भी खेला। उसके साथ ही यहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना सभी लोगों को मालूम होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना सभी को मालूम होगी। उस दौरान जिस लड़की का यहाँ पर रेप हुआ था, उसकी मां ने भी यहाँ पर भाजपा ज्वाइन कर लिया, यानी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उसके साथ वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उसके साथ ही ममता बनर्जी को यहाँ पर चारों तरफ से घेरने की पूरी तरह से प्लानिंग भाजपा के द्वारा कर ली गई है। उसके साथ ही यहाँ पर 5 यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करना शुरू करने वाले। इसके साथ ही यहाँ पर कोलकाता के अंदर अमित शाह के द्वारा बहुत बड़ी चार्जशीट यहाँ पर पेश की जाने वाली है। अगर आपको यहाँ पर बता दिया चुनाव कब होने वाले, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। साथ ही यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहला चरण होने वाला यहाँ पर 23 अप्रैल को पहला चरण होने वाला है, जहाँ पर 152 सीटों पर चुनाव होने वाला है। उसके साथ ही दूसरा चरण यहाँ पर 29 अप्रैल को होने वाला है, जहाँ पर 142 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने वाला है। खास करके बंगाल के अंदर यहाँ पर कुल 294 विधानसभा की सीटें आती है। यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 148 रहने वाला है, यानी कि जिस भी पार्टी के पास 148 से ज़्यादा सीटें आएगी उनकी सरकार यहाँ पर बनने वाली है। उसके साथ यहाँ पर 4 मई को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, यानी कि 4 मई को इसका रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जाने वाला है। उसके साथ ही बीजेपी ने पूरी तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। साथ ही आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके कि आपके अनुसार यहाँ पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आपकी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आखिरकार में बीजेपी के द्वारा से कौन सी 5 चार्जशीट यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू कर चुके हैं। साथ ही अमित शाह कोलकाता में खोलने वाले ममता बनर्जी सरकार की चार्जशीट है। साथ ही भाजपा का चुनावी मेगा मास्टर प्लान है यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ ही अमित शाह के द्वारा पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव के अंदर यहाँ पर अमित शाह कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ भाजपा की चार्जशीट यानी कि अभियोगनामा पेश करने वाले हैं। साथ ही इनमें सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर होने वाला है भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और यहाँ पर महिला सुरक्षा सहित 14 क्षेत्रों की विफलताओं पर यहाँ पर प्रहार करने की पूरी चार्जशीट यहाँ पर पेश होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव 2026 से पहले शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोलकाता में भाजपा के आरोपों का संकलन यानी कि चार्जशीट यहाँ पर पेश करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी सामने पेश की है। उसके साथ ही बात करके भाजपा के अभियोगनामा में आखिर में ऐसा क्या है। अभियोगनामा नाम के एक दस्तावेज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और कुशासन के कथित मामलों का संकलन किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि अभियोगनामा में तृणमूल सरकार की 14 क्षेत्रों में कथित विफलताओं को यहाँ पर उजागर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सिंडिकेट राज का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जाएगा अमित शाह के द्वारा। उन्होंने कहा कि अमित शाह की ओर से पेश की जाने वाली चार्जशीट में प्रशासन में भ्रष्टाचार, कानूनी व्यवस्था का चरमराना और महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सिंडिकेट राज का बोलबाला और स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में संकट से संबंधित आरोप अभियोगनामा में प्रमुखता से यहाँ पर शामिल होने की पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर कमियों को उजागर करने के लिए यह अभियोगनामा लाया जाने वाला है। भारतीय भाजपा नेता ने यहां पर कहा कि पार्टी अभियोगनामा का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस की कथित कमियों को उजागर करने और उसके बाद उसके संकल्प पत्र में विकल्प प्रस्तुत करने की योजना बना रही है, जिसे अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की यहां पर संभावना हो चुकी है। साथ ही बात की कि आखिरकार में यहां पर चार्जशीट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होने वाली, जिनमें प्रशासन में भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र में फैले कथित भ्रष्टाचार की यहाँ पर पोल खोली जाएगी ममता सरकार की। साथ ही कानून व्यवस्था, राज्य में चरमराई सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के बारे में यहाँ पर सबको बताया जाएगा। कानून व्यवस्था यहाँ पर बंगाल के अंदर कैसी है। साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना सभी लोगों को यहाँ पर याद भी होगी। साथ ही महिला सुरक्षा, हाल की घटनाओं जैसे कि आरजीकर कांड के मद्देनजर महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है। उसके साथ ही सिंडिकेट राज यानी कि निर्माण और व्यापार क्षेत्रों में स्थानीय सिंडिकेट का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। उसके खिलाफ यहाँ पर भाजपा के द्वारा मोर्चा खोला जाने वाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य संकट है। साथ ही यहाँ पर भर्ती घोटाले और अस्पतालों की जर्जर स्थिति को भी यहाँ पर सबके सामने लाया जाएगा। साथ ही ममता सरकार की यहाँ पर पोल खोली जाने वाली है आज के समय में। उसके साथ ही यहाँ पर भाजपा अगले महीने यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ही यहाँ पर घोषणा पत्र भी लागू करने वाली है।
उसके साथ ही अमित शाह ने यहाँ पर 2 महीनों में पश्चिम बंगाल के कई बार यहाँ पर दौरे किए हैं। इसमें उन्होंने पार्टी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने और चुनावी रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए संगठनात्मक बैठकों, रैलियों और परिवर्तन यात्रा सहित जनसंपर्क के कार्यक्रमों में यहाँ पर भाग लिया है। साथ ही यहाँ पर कहा गया यह अभियोगनामा केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि बंगाल की जनता का दर्द है जो उन्होंने पिछले 15 वर्षों में सहा है। हम 14 क्षेत्रों में ममता सरकार की विफलताओं को जनता के सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के लिए भाजपा क्यों जरूरी है। साथ ही आने वाले समय में देखना दिलचस्प हुआ कि किस तरह से भाजपा ममता सरकार के खिलाफ अपने मोर्चे खोलती है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पर भवानीपुर से चुनाव लड़ा जाना फैसला साबित हो चुका है। उसके साथ ही इनको काउंटर करने के लिए बीजेपी की तरफ से नंदी यहाँ पर है जो शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। यानी कि इस बार बंगाल के अंदर बहुत ही खतरनाक चुनाव होने वाले, बहुत ही भयंकर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है यहाँ पर भवानीपुर सीट है जहाँ पर मुकाबला ममता बनर्जी बनाम यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी होने वाला है। लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर है ममता बनर्जी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, खास करके नंदीग्राम के अंदर यहाँ पर लगभग 2000 वोटों से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। उस दौरान उपचुनाव के दौरान इन्होंने यहाँ पर भवानीपुर सीट से वहाँ पे से चुनाव लड़ा, वहाँ पर जीत दर्ज के मुख्यमंत्री बनी थी। उसके साथ ही बात करें कि हाल के समय में यहाँ पर कौन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है, उसके बारे में बात करते यहाँ पर है 2021 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर साल 2021 में जब चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी की सरकार को यहाँ पर 213 सीट हासिल हुई थी। इसके साथ ही बीजेपी खाते में यहाँ पर स्वतंत्र सीटें गई थी। उसके साथ ही आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले समय में यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आपकी राय क्या है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।